भ्रष्टाचार। ये शब्द सुनते ही दिमाग में बहुत कुछ आता है ना। पर कभी सोचा है कि ये प्रॉब्लम इतनी इतनी जिद्दी क्यों है? मतलब एक वायरस की तरह हमारे समाज से चिपकी हुई है। तो आज हम इसी की जड़ तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। और इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसे एक प्याज की तरह देखना। परत के नीचे परत, उसके नीचे एक और परत। तो चलिए आज हम ठीक यही करने वाले हैं। एक बहुत गहरी पड़ताल के आधार पर हम एक एक करके इन परतों को हटाएंगे। तो हमारी पहली परत, हमारी पड़ताल का जो शुरुआती पॉइंट है, वो एक ऐसा सवाल है जो हम में से कई लोगों के मन में कभी न कभी जरूर आया होगा। देखिए, कानून भी हैं, लोग सड़कों पर भी उतरते हैं, न्यूज़ में दिन रात गुस्सा भी दिखता है, पर भ्रष्टाचार अपनी जगह से हिलता तक नहीं। सवाल ये है, ऐसा क्यों है? आखिर कौन सी चीज़ है जो इसे इतना मजबूत बनाए हुए है? इस समस्या कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा इस नंबर से लगाइए, 38। ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का स्कोर है भारत के लिए 100 में से। मतलब जहां 100 का मतलब है एकदम साफ, हमारा स्कोर है सिर्फ 38। ये आंकड़ा चीख चीख कर कह रहा है कि प्रॉब्लम सच में बहुत बड़ी है। तो इस प्रॉब्लम की जड़ तक जाने के लिए शुरुआत वहीं से करते हैं जहां यह सबसे ज्यादा नजर आती है, एक इंसान से। आखिर जो लोग भ्रष्टाचार करते हैं, उनके दिमाग में असल में चलता क्या है? तो देखिए, भ्रष्टाचार करने की मूल रूप से दो वजह होती हैं। एक है मजबूरी, जब किसी के पास कोई और रास्ता ही ना हो, और दूसरी वजह है सिर्फ और सिर्फ लालच। और रिसर्च एक बहुत ही परेशान करने वाला पैटर्न दिखाती है, खासकर उन लोगों में जो लालच के रास्ते पर चलते हैं। इनमें अक्सर दूसरों के लिए सहानुभूति की कमी होती है और ये अपने गलत कामों के लिए हमेशा दूसरों को ही जिम्मेदार ठहराते हैं। लेकिन कोई भी अकेला इंसान ये सब नहीं कर सकता, वो एक समाज का हिस्सा होता है। तो अब जरा जूम आउट करके उस समाज को देखते हैं जो जाने अनजाने में इस तरह के बर्ताव को पनपने का मौका देता है। और यहीं पर एंट्री होती है एक बहुत ही जानी पहचानी मानसिकता की। चलता है ना? ये वो वाली फीलिंग है जब लोग बस कंधे उचकाकर कह देते हैं, अरे ऐसा ही होता है, यहाँ क्या कर सकते हैं। और बस यही चलता है वाला एटीट्यूड करप्शन को नॉर्मल बना देता है। और ये जो चलता है वाला रवैया है ना, ये एक फिसलन भरी ढलान की तरह है। एक बार पैर रखा तो फिसलते ही चले जाते हैं। पहले लोग इसे स्वीकार करते हैं, फिर मजबूरी में इसका हिस्सा बन जाते हैं, और धीरे धीरे ये इतना आम हो जाता है कि किसी को गुस्सा भी नहीं आता, सब नॉर्मल लगने लगता है। पर समाज में ये सोच ऐसे ही नहीं आ जाती। इसे अक्सर एक ऐसा सिस्टम बढ़ावा देता है जिसकी बनावट में ही खोट हो। तो चलिए अब सिस्टम के डिजाइन को करीब से देखते हैं। ये पड़ताल सिस्टम में 3 बड़ी कमजोरियों की तरफ इशारा करती है। पहली, वो उलझे हुए नियम कानून यानी लाल फीताशाही जो हर काम को मुश्किल बना देती है। दूसरी, अधिकारियों को मिली बेहिसाब पावर जिस पर कोई लगाम नहीं है। और तीसरी, राजनेताओं और अफसरों का वो गठजोड़ जहां सब मिलकर फायदा उठाते हैं। और असल में यही है सिस्टम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम की जड़। ये जो बिना किसी रोक टोक के मिली हुई पावर है ना, यही वो चाबी है जो कुछ लोगों को सरकारी कुर्सी को अपनी पर्सनल तिजोरी बनाने का मौका दे देती है। तो अब एक बहुत ही निराशाजनक सवाल उठता है, अगर हमें ये सारी समस्याएं इतनी साफ साफ पता है, तो हमारे कानून इन्हें ठीक क्यों नहीं कर पाते? आखिर पेंच कहां फंसा है? चलिए एक उदाहरण देखते हैं, लोकपाल कानून। इसे कितनी उम्मीदों के साथ लाया गया था, है ना, कि ये भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बनेगा, एक ऐसा वॉचडॉग जो बड़े बड़े लोगों पर नजर रखेगा। लेकिन ये पहरेदार कैसा निकला? इस पड़ताल में इसे एक नाम दिया गया है जो सब कुछ कह देता है, बिना दांतों वाला शेर। बिना दांतों वाला क्यों? क्योंकि इसके दांत तो पैदा होते ही निकाल दिए गए थे। इसे जानबूझकर इतना कमजोर बनाया गया कि इसके पास अपनी कोई ताकत ही नहीं है, ये खुद से कोई एक्शन ले ही नहीं सकता। एक ऐसा शेर जो सिर्फ नाम का है, दहाड़ नहीं सकता। अच्छा, तो अगर भ्रष्टाचार से लड़ने वाली संस्था ही ऐसी है, तो उन लोगों का क्या जो हिम्मत करके सच सामने लाते हैं, यानी विसल ब्लोअर्स? उनकी सुरक्षा के लिए भी तो एक कानून बनाया गया था। चलिए देखते हैं उसका क्या हुआ। तो इस कानून का क्या हुआ? अफसोस, आज की तारीख में ये एक डेड लेटर है। मतलब एक ऐसा कानून जो बस किताबों में है, असलियत में नहीं। और इसकी कहानी तो और भी अजीब है। ये कानून पास तो हुआ, पर इसे कभी ठीक से लागू ही नहीं किया गया। मतलब सोचिए, और तो और जो थोड़ी बहुत प्रोटेक्शन थी, जैसे कि नाम छिपाकर जानकारी देने की, उसे भी हटा दिया गया। तो नतीजा क्या हुआ? जो लोग हिम्मत करके सच बोलना चाहते हैं, वो पूरी तरह अकेले और असुरक्षित रह जाते हैं। तो अब तक हमने क्या देखा? एक भ्रष्ट इंसान,
एक चलता है वाला समाज, खामियों से भरा सिस्टम और बेअसर कानून। पूरी तस्वीर काफी धुंधली और निराशाजनक लगती है। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? ये पड़ताल एक बहुत ही दिलचस्प शब्द का इस्तेमाल करती है, सोशल ट्रैप, यानी एक सामाजिक जाल। अब ये क्या है? सोचिए, एक ऐसी सिचुएशन जहां हर कोई फंसा हुआ है, हर कोई जानता है कि हालात खराब हैं, लेकिन कोई भी पहला कदम नहीं उठाना चाहता, क्योंकि किसी को किसी पर भरोसा ही नहीं है। यही है सोशल ट्रैप। और यही इस जाल का असली सार है। आम लोग रिश्वत देते हैं क्योंकि उन्हें सिस्टम पर भरोसा नहीं है, और जो ईमानदार अधिकारी हैं उन्हें सिस्टम पर भरोसा नहीं है कि वो उन्हें प्रोटेक्ट करेगा। ये भरोसे की कमी का एक ऐसा दुष्चक्र है जो लगातार घूमता रहता है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है, एक ऐसा सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए। इस सामाजिक जाल को, इस ट्रैप को तोड़ा कैसे जाए? क्या कुछ लोगों के अकेले लड़ने से ये टूट जाएगा, या फिर हमें इस पूरे सिस्टम को ही जड़ से उखाड़कर एक नई शुरुआत करनी होगी?